आज यहाँ सरकार का खेल कूद विभाग के माध्यम से टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल में अपना उत्कृष्ट हुनर दिखाने वाले बच्चों को सम्मान देने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित सलीमा टेटे और निकी प्रधान, उनके माता पिता और उनके परिजन, और इस खेल में गार्जियन के रूप में खड़े रहे भोला जी और कोच परिणीता जी, हमारे साथ उपस्थित खेल विभाग के मंत्री हफीजुल जी, मंच पर उपस्थित मंत्री जोबा मांझी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव, खेल विभाग के सचिव, सभी पदाधिकारीगण और आज इस उत्साह में शामिल सभी नौजवान खेल प्रेमियों, आप सबका मैं इस सभागार में अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज के दिन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज ये समारोह किस लिए आयोजित है। लगातार विगत हफ्ते दिनों से टोक्यो ओलंपिक्स में हो रहे खेल के चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं और गौरव की बात है कि हमारे राज्य के भी कई खिलाड़ी वहां पर अपना हुनर का प्रदर्शन करने के लिए चयनित हुई है। आज हम लोग के बीच में हॉकी खेलने वाले दो होनहार खिलाड़ी उपस्थित हैं। ओलंपिक में हमारे राज्य की तीरंदाजी में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का भी वहां पर उपस्थिति रहा है। दीपिका कुमारी आज इस बहुत संक्षिप्त वक्त में तैयार किए गए प्रोग्राम में उपस्थित हम लोग नहीं करा पाए। इन सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आगे के भविष्य उज्ज्वल की कामना करता हूं। आज सरकार ने खेल की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने विगत संक्रमण काल में उठाए। खेल पदाधिकारी से लेकर खिलाड़ियों की नियुक्ति से लेकर खेल व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर, खेल नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इस लक्ष्य के साथ ये कदम उठाए गए ताकि इस राज्य में जो प्रतिभा है हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, उन प्रतिभा को हम लोग और बेहतर तराश कर देश दुनिया के महत्वपूर्ण जगहों पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें शामिल होकर राज्य का नाम ऊंचा कर सके। राज्य कई चीजों में तो
पहचान है ही। हमें यहाँ झारखंड प्रदेश को खनिज संपदा से कुदरत ने नवाजा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भी नवाजा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खेल के दिशा में, खेल के जगत में भी हमारे राज्य के नौजवानों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी है। और हम लोग बहुत सीमित संसाधनों में हमारे बच्चों ने, मैंने इन बच्चों का रहन सहन, घर द्वार, सभी चीजों के बारे में जानने का कोशिश किया। और इस खेल में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर लगातार विभाग में हम विश्लेषण करते रहते हैं और क्या बेहतर हो सकता है उस पर आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहता है। अभी मुख्य रूप से हमारे बीच में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे हमारे साथ हैं। इनकी टीम ने ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया है, ठीक है आज हमें मेडल नहीं मिला, लेकिन आज ऐसे टीमों के साथ खेल प्रदर्शन में अपना प्रतिद्वंदी बनाना, यह भी कोई मेडल जीतने से कम नहीं। जो देश हर चीज से संपन्न हो, जो खिलाड़ी हर चीज से संपन्न हो, उनके बीच हमारे भारत की टीम जो सीमित संसाधनों में, मैं इनके हॉकी टीम के कैप्टन के बारे में भी कुछ हमने खबरों के माध्यम से जानने का मौका मिला। वो भी किस जद्दोजहद और किस मेहनत से आज उस जगह, उस मुकाम पर पहुंची है, और जिस मेहनत के साथ सलीमा और निक्की वहां अपना स्थान बना पाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है। और ये सुनकर राज्यवासियों का सीना तो चौड़ा होता ही है। हमें लगता है हमें गर्व जरूर करना चाहिए, लेकिन गर्व के साथ हमें इस खिलाड़ियों के प्रति, इस खेल के प्रति, खेल जगत के प्रति संवेदनशीलता के साथ, सम्मान के साथ हमें पेश आना चाहिए और इसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हमारा आवास मोराबादी मैदान के आसपास है, वहीं पर हॉकी स्टेडियम भी है। कई एक वक्त में उस हॉकी स्टेडियम से बच्चियों को प्रैक्टिस करते आते जाते मैंने देखा है, और उन सड़कों पर बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों को भी दौड़ते देखा है। लेकिन ये बच्चे किस गली से पैदल आ रहे हैं, किस मोहल्ले से आ रहे हैं, किस हॉस्टल से आ रहे हैं, और किस मेहनत और लगन के साथ एक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो आज
दो लड़कियों के प्रथम पंक्ति में खड़े होने के बाद ये लगता है कि चमचमाती गाड़ियों से चलने वाले लोग, नौजवान, उनसे कहीं ज्यादा तेज और दूर निकलने वाली वो पैदल चलने वाले बच्चे हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए हमने कुछ इनके विषय में, इनके इस खेल में कोई ये ना अड़चन ना आए, तो हम लोगों ने भी कुछ सहयोग के रूप में जो आज लैपटॉप, स्कूटी और भी जो सहयोग हमने किया है, ये सहयोग सिर्फ एक प्रचारित करने का विषय नहीं है। हम इनको उस जगह पर देखना चाहते हैं जहां अपने पैरों पर खड़े होकर आज एक खिलाड़ी के रूप में है, तो हम कल आने वाला समय में इनको एक बेहतर कोच के रूप में भी देखना चाहते हैं। जो आज एक खेल के हिस्सेदारी के रूप में है, कल एक मार्गदर्शक का भी भूमिका ये निभा सके। एक लंबी दूरी तक इनको हम जोड़ने का एक हमारा एक प्रयास है। इनके लिए एक बेहतर नीतियां हम तैयार करने की और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे राज्य के डुंगडुंग साहब आज बुजुर्ग हो गए, यहाँ पर वो नहीं आ पाए। संजोग से हमें बरसों बरस तक एक कॉमन वॉल में के अगल बगल इस पार उस पार रहने का मौका मिला। उनके घर में कुछ आवाजें होती तो हमें अपने कमरे में सुनाई देता, और उस व्यक्ति को हमने देखा किस सरलता और किस सादगी की जिंदगी के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पर कुछ खेल जरूर ऐसे हैं जो बहुत ही कॉस्मो, बहुत ही चमकदार, बहुत ही चमचमाते हुए हैं, जहां आज वो खिलाड़ी अपना और राज्य देश का नाम तो रोशन कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसी दिशा में भी जा रहे हैं जहां एक आइकॉन के रूप में स्थापित होते हुए अपने को एक बेहतर और खेल के ये में अपना एक अलग वजूद स्थापित करते हुए निकल रहे हैं। इसलिए कई सारी योजनाएं जो हम लोगों ने इस बार नियमावली के तहत नकद पुरस्कार देने की हम लोगों ने कार्यों को निश्चित किया है। हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर का भी हम लोगों ने योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है, जहां 8 हॉकी, 12 फुटबॉल, 6 एथलेटिक्स और 7 तीरंदाजी, 1 वॉलीबॉल, 1 बैडमिंटन का ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी हो चुकी है, और वहां हमारे बच्चे निःशुल्क अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर का भी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां जो बच्चे आएंगे उनको 500 रुपये प्रति स्टूडेंट देने का भी हम लोगों का संकल्प है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जहां हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको सरकार सीधी नियुक्ति देने का भी काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उसके तहत आज तक लगभग 40 बच्चों को हम लोगों ने सीधी नियुक्ति दी,
जहां 2 बच्चे सब इंस्पेक्टर के रूप में हम लोगों ने भी नियुक्त किया है। अभी कई चीजें अभी बाकी हैं। अभी तो लगभग हम लोगों ने, मुझे लगता है कि शुरुआत हम लोगों ने बहुत तेजी से की है। अभी और इसे गति और भी उसे तराशने की आवश्यकता है और समय चरणबद्ध तरीके से इन सब चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के इस भावनात्मक सुखद अवसर पर जो इनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये लोग आज इस सम्मान समारोह के मुख्य कह सकते हैं कि एक गवाह के रूप में हैं कि आज जहां बिजली नहीं, जहां सड़कें नहीं, वहां की बेटी आज उन जगहों पर पहुंच के आ रही हैं जहां पर शायद आम लोगों के लिए वो एक सपना था। आज हमने एक और निर्णय लिया है कि ये निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का जो सिमडेगा में गांव हो या उनके शहर में जो हो, इनके इच्छा अनुसार एक सुसज्जित पक्का मकान बना करके सरकार देने की निर्णय है। 3,000 स्क्वायर फीट की वो मकान होगी और जहां इनके विचार के अनुरूप उसको डिजाइन किया जाएगा और तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हमने एक और अभी विचार किया है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं और जो हमारे कोचेस हैं, ये सब जो खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटती है, किसी तरीके की कोई छोटी या बड़ी चोट उनको लगती है, तो उनके अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये हमने सुझाव, क्योंकि खेल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं कभी घटती हैं किसी बच्चे के साथ, जहां उसके लिए दोबारा उसको हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जीवन व्यापन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए भी उसको एक सपोर्ट सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। ऐसे कई चीजें राज्य के लोग, राज्य के नौजवान जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भी एक जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, उनमें से एक को उसको भी नियुक्ति दिया है ना हम लोग, जो साइकिल वाला चला था। एक बच्चा था गढ़वा का, क्या गेम खेलता है, बोसिया कोई गेम है, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हूं। बेचारा वो किसी कारण से वो पूरा शारीरिक रूप से अपंग हो चुका, लेकिन उसका जुनून खत्म नहीं हुआ। ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, लेकिन आज फिर भी उस खेल में अपना स्थान पाने में कामयाब हो रहा है। और आज हम लोगों ने उसको भी आर्थिक रूप से सहयोग दिया। ऐसे कई बच्चे हैं, चाहे वो कहीं से भी, किसी गांव से आए, किसी भी मुकाम से आए, उनको बढ़ाने का हमारा भरकस प्रयास रहेगा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत इन दोनों बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अभी तो खिलाड़ी के रूप में है, हो सकता है कि आने वाला खेल में उस टीम का कोच के रूप में हमारे बच्चे हमें दिखें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जोहार।